हेलो दोस्त, मैं पंकज आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन एकेडमी पर हिंदी का टॉपिक सर्वनाम लिखने आए। अगर टॉपिक समझ में आए तब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर कोई डाउट हो तब कमेंट करिएगा। तो सर्वनाम हम पढ़ते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम कहते किसे हैं? तो इसको हम तोड़ सकते हैं सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब सभी, सर्व मतलब सभी, नाम मतलब नाम। सर्व मतलब सभी, नाम मतलब नाम। तो संज्ञा के स्थान पर या नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो किताबी परिभाषा हम समझते हैं। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, सर्व मतलब सभी, नाम मतलब नाम, नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद अगर पूछे तो 6 होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। अगर आपसे पूछे सर्वनाम, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? सर्वनाम के भेद पूछे 6 होते हैं और सर्वनाम की संख्या अगर पूछे तब 11 होते हैं। सर्वनाम की संख्या कितने होते हैं? 11 होते हैं और सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। तो 6 में नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। सर्वनाम के नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जहां पर पुरुष जाति का बोध होता है, जहां पर पुरुष जाति का बोध होता है वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जहां पर पुरुष, जहां पर पुरुष जाति का, पुरुष जाति का
बोध होता है, जहां पर पुरुष जाति का बोध होता है, जहां पर पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अगर आपसे पूछे कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। नंबर 2 मध्यम पुरुष। नंबर 3 अन्य पुरुष। नंबर 3 अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। पुरुष हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब समझ लेते हैं हम इसमें। जैसे बात कहने वाला, बात कहने वाला, बात कहने वाला क्या होता है? पुरुषवाचक उत्तम पुरुष होता है। और जिससे बात कही जा रही हो, जिससे बात कही जा रही हो, जिससे बात कही जा रही हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और जिसके बारे में बात कही जा रही हो, जिसके बारे में बात कही जा रही हो, बात कहने वाला उत्तम पुरुष, जिससे बात कही जा रही हो उसे मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात कही जा रही हो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे राम ने मोहन से कहा, राम ने मोहन से कहा, राम ने मोहन से कहा कि सोहन की शादी है, सोहन की शादी है। राम ने मोहन से कहा कि सोहन की शादी है। तो यहां पर राम क्या हुआ? राम कह रहा है बात को, तो राम उत्तम पुरुष हो जाएगा, राम उत्तम पुरुष। और राम बात किससे कह रहा है? मोहन से कह रहा है, तो ये मध्यम पुरुष हो जाएगा, मोहन मध्यम पुरुष हो जाएगा। और जिसके बारे में बात कही जा रही है, मतलब बात सोहन के बारे में कही जा रही है, तो सोहन अन्य पुरुष हो गया, सोहन अन्य पुरुष हो गया, सोहन अन्य पुरुष हो गया। जैसे वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। यहां पर भी 3 पुरुष की बात कही जा रही, अन्य पुरुष की बात यहां पर कही जा रही। कोई है, कोई व्यक्ति किसी से कह रहा है, तीसरे पुरुष की बात कर रहा है, यहां पर अन्य पुरुष की बात कर रहा है। कोई व्यक्ति है किसी से कह रहा है कि वह ईमानदार है, मतलब तीसरे पुरुष की बात कर रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। ईमानदार क्या है? अन्य पुरुष है। अब हम उत्तम पुरुष पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष कुछ शब्द हैं। उत्तम पुरुष एक वचन, एक वचन, उत्तम पुरुष लिखा तो उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन में जैसे हो गए तुम्हारे सब, मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, मैंने। उत्तम पुरुष एक वचन में आपके हो जाएंगे मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, मैंने, मुझको। ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष एक वचन। अब उत्तम पुरुष बहुवचन पे आ जाते हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन में हम, हमको, हमसे,
हमने, हमारे, ये सारे शब्द हो जाएंगे। अब हम मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन शब्द से तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारे, तुमको। अब मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन वाले शब्द हो जाएंगे आप, आपको, आपसे, आपने। अन्य पुरुष में हो जाएगा एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन, यह, वह, ये, वे और वो, यह, वह, ये, वे और वो, इसे, उसे, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, ये सारे सब अन्य पुरुष में आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम किताबों में आप परिभाषा देखेंगे बहुत बड़े बड़े परिभाषा दिए रहते हैं, लेकिन आप बस शॉर्टकट में समझिए। बस जहां पर निश्चितता का बोध हो, जहां पर निश्चितता का बोध हो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जहां पर निश्चितता का बोध होता है, जहां पर निश्चितता, निश्चितता का, जहां पर निश्चितता का बोध होता है, बोध होता है, बोध होता है, जहां पर निश्चितता का बोध होता है वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम पकड़ने के कुछ शब्द हैं, इसको आप अगर माइंड में आपके याद रहेगा तो आप निश्चयवाचक सर्वनाम कभी नहीं भूलेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कुछ शब्द हैं, यह, वह, ये, वे, ये चार शब्द हैं। अगर आप इसको याद रखते हैं तो सर्वनाम आपको पूछता है एग्जाम में, तो आप ये चारों शब्द जहां पर यूज रहेंगे, अगर आपसे वाक्य में यूज रहेंगे ये चारों शब्द और आपसे पूछेगा सर्वनाम, तो आप निश्चयवाचक सर्वनाम लगा सकते हैं। निश्चयवाचक शब्द जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण जैसे यह, यह मेरा, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पेंसिल है, यह मेरी पेंसिल है, वह मेरा स्कूल है, वह मेरा स्कूल है, वह मेरा स्कूल है। ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे हथियार हैं। वे तुम्हारे आदमी हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं।
वह उनकी मेज है, वह उनकी मेज है, वह उनकी मेज है। यह मेरी पुस्तक है ना, यह मेरा घर है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पेंसिल है, वह मेरा घर है, ये मेरे घर है, वह तुम्हारे आदमी हैं, वह उनकी मेज है। सारे चारों शब्द इसमें यूज हुए हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चितता का भाव, निश्चितता का बोध कर रहे हैं, तब यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आपको पता है, अब हमारे हिसाब से आपका निश्चयवाचक सर्वनाम गलत नहीं होगा। अब हम आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां पर अनिश्चितता का बोध होता है, जहां पर अनिश्चितता का बोध होता है वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, या जहां पर निश्चित का बोध नहीं होता है, जहां पर निश्चित का बोध नहीं होता है वहां पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा आप किसी तरह भी बना सकते हैं, ठीक। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके की परिभाषा आप लोग पाओगे, जितनी भी किताबें हैं थोड़ा ना थोड़ा चेंजिंग रहता है, ठीक है। जहां पर अनिश्चितता का बोध होता है, जहां पर अनिश्चितता का बोध होता है वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पकड़ने का लॉजिक कुछ शब्द हैं, जैसे कुछ, कोई, कितने, कुछ, कोई, कितने और किसी शब्द। अगर वाक्य में ये चारों शब्द यूज हुए हैं, अगर आपसे सर्वनाम पूछ रहा है तब आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगा सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। आप अगर केवल ये चार शब्द याद कर सकते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है। जैसे कोई बाहर गया है, कोई बाहर गया है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। कितने, कितने व्यक्ति बाजार गए थे, कितने व्यक्ति बाजार गए थे। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कुछ नहीं कहा। ये चारों शब्द आपके जिस वाक्य में मिलेंगे, अगर आपसे सर्वनाम पूछ रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई, कोई द्वार पर खड़ा है, कोई द्वार पर खड़ा है। अगर ये चारों शब्द जहां पर यूज रहेंगे, आपके जहां पर प्रयोग हुए रहेंगे, अगर आपसे सर्वनाम पूछ रहा है तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो हम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम पर।
संबंध वाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जहां पर दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के पारस्परिक संबंध प्रकट हो, जहां पर दो व्यक्ति या दो वस्तु के पारस्परिक संबंध प्रकट हो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जहां पर दो व्यक्ति या दो वस्तु के पारस्परिक संबंध प्रकट हो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ लॉजिक शब्द हैं। लॉजिक शब्द जैसे जो सो, जिसकी उसकी, जैसी तैसी, जैसी वैसी, इसमें शब्द आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। संबंधवाचक सर्वनाम आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां पर प्रश्न का बोध हो, जहां पर प्रश्न का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जहां पर प्रश्न का बोध हो, जहां पर प्रश्न का बोध हो, जहां पर प्रश्न का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। किताबों में परिभाषा आपकी बड़ी बड़ी दी होंगी, लेकिन बस आपको परिभाषा बस समझना है, बस आपको समझना है, ना कि आपको रटना है। ठीक है, आप परिभाषा शॉर्ट तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगर हम बहुत बड़ा परिभाषा ही लिख दें, आपको याद नहीं होगा तो कोई मतलब है नहीं, मतलब है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां पर प्रश्न का बोध हो, ठीक है, और वाक्य में आपके क्वेश्चन मार्क, एक तो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा और आपसे उस वाक्य में प्रश्न पूछेगा। जैसे लॉजिक, कौन, क्या, कब, कैसे, ऐसे सब प्रश्न के बोध होंगे। ठीक है, जैसे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उदाहरण, लॉजिक है। बस प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक शब्द बहुत सारे आ जाएंगे आपके। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगे रहेंगे। उदाहरण आपका हो जाएगा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उसके बाद कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है। प्रश्न का बोध हो रहा है। प्रश्नवाचक शब्द
प्रश्नवाचक चिन्ह जो है आखिरी में लगा रहेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है आखिरी में लगा रहेगा। आपको पता है हिंदी टॉपिक में चिन्ह भी होते हैं, जिसमें से प्रश्नवाचक आप पहचान लेंगे। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार चिन्हों की संख्या 20 है। अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रश्नवाचक अलग अलग चिन्ह हैं। जैसे आदित्य वगैरह में 20 देते हैं और लूसेंट वगैरह में 13 ही मानते हैं चिन्हों की संख्या। अलग अलग साहित्यकारों के अनुसार अलग अलग चिन्ह माने गए हैं, जिसमें से एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी एक है। जैसे दूध में क्या गिर पड़ा है, 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 दूध में क्या गिर पड़ा है। और जैसे वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है। जब आपके प्रश्न वाचक शब्द लगे रहेंगे वाक्य में और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे रहेंगे, तो अगर आपसे सर्वनाम पूछे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा उसमें। अब निजवाचक सर्वनाम, छठवां सर्वनाम निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई के पेपर में यहाँ से सर्वनाम से 17 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन निजवाचक सर्वनाम से ही थे। निजवाचक सर्वनाम परिभाषा, जहां स्वयं या खुद की बात की जाए, जहां पर स्वयं या खुद की बात की जाए या अपने आप की बात की जाए, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जहां पर खुद या अपने आप या स्वयं की बात की जाए, जहां पर खुद या अपने आप या स्वयं की बात की जाए वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जहां पर स्वयं या खुद या जहां पर खुद या अपने आप या स्वयं की बात की जाए वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम के पकड़ने का लॉजिक कुछ शब्द हैं, यही 3 शब्द हैं और यही आपको निजवाचक सर्वनाम में मिलेंगे वाक्य में। ठीक, खुद, अपने आप, स्वयं। अगर ये 3 शब्द आपको मिलते हैं सर्वनाम में, अगर आपसे सर्वनाम पूछ रहा है तो निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में उदाहरण, जैसे मैं स्वयं घर चला जाऊंगा, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा।
आपका सर्वनाम समाप्त हो। अगर वीडियो समझ में आए दोस्त तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा।